राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। आज उससे आगे पढ़ते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत की सीमा है वह दो प्रकार से निर्धारित की गई है। एक जलीय सीमा है, एक स्थलीय सीमा है। कि भाई जलीय सीमा के साथ भारत के साथ कौन कौन से देश लगते हैं और स्थलीय सीमा के साथ कौन कौन से देश लगते हैं। तो सबसे पहले हम वे देश पढ़ेंगे जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो शुरू करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इसके लिए एक लाइन है कि बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। तो इस लाइन के द्वारा वह देश याद हो जाएंगे जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो वैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। जैसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा सीमा लगती है चीन, चीन के बाद सबसे ज़्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा सीमा लगती है नेपाल। तो इस लाइन के द्वारा भारत के 7 पड़ोसी देश भी याद हो गए और क्रम वाइज कि भी सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है। अब देखते हैं कि जो भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं इनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। तो यह पाकिस्तान भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। तो पाकिस्तान के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं वो पढ़ते हैं गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद है पंजाब, पंजाब के ऊपर है जम्मू कश्मीर भी। कि पंजाब के बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, भी राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाती है वो तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा है, जो सीमा है इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है रेड क्लिफ जो 1947 में निर्धारित की गई थी भी। जो 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय सर रेड क्लिफ ने यह रेखा निर्धारित की थी, इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा कहा गया है। और जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का इसे कहा जाता है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। 1947 के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके कुछ भाग कब्जा कर लिया था। उसी क्षेत्र को कहा जाता है पीओके। और पीओके के बाद जो यह लाइन है, जो बाउंड्री है, इसे कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और एलओसी का प्राचीन नाम था सीज फायर, सीज फायर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा कल निर्धारित की गई थी 1947 में। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद अफगानिस्तान भी। तो अफगानिस्तान के साथ केवल जम्मू कश्मीर एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा निर्धारित होती है। तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से, ए से अफगानिस्तान। यहाँ पर हम देखते हैं कि भी चीन, कि भी चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो इसके लिए भी एक लाइन है, चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों के लिए एक लाइन है
जम्मू का सिपाही, जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल में उतरा। कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो जम्मू के चीन के साथ सीमा बनाते हैं? तो जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल में उतरा। तो जम्मू कश्मीर का दो भाग कर दिए गए हैं, इस तरफ जम्मू कश्मीर है और इस तरफ है लद्दाख। लद्दाख तो जो चीन के साथ जो सीमा बनाते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर की बजाय अब हम कह सकते हैं लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। इसके लिए एक लाइन है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल में उतरा। तो जम्मू से हम एक बार लद्दाख याद रखेंगे भी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। तो भारत और चीन के बीच में भी एक सीमा है, एक रेखा है, और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है इस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में यह निर्धारित की गई है। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। अगला देश है नेपाल। भारत का अगला पड़ोसी देश है नेपाल। कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? इसके लिए हम देखते हैं लाइन, उत्तर संघ, उत्तर संघ बिहार भंग, उत्तर संघ बिहार भंग। कि नेपाल के साथ कौन कौन से हैं राज्य जो सीमा बनाते हैं? तो नेपाल यहाँ पर है, तो इस क्षेत्र के जो भी राज्य होंगे वो नेपाल के साथ सीमा बनाएंगे। तो उत्तर से तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड, उत्तर से उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और बंगाल। कि नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और बंगाल। अगला हमारा पड़ोसी देश है भूटान। कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? इसके लिए एक लाइन है, आप आशिक हैं। कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? इसके लिए एक लाइन है, आप आशिक हैं। तो इस क्षेत्र में दो ऐसे राज्य हैं जिनकी शुरुआत ए या आ से होती है भी। तो यहां से हमें ए, असम, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कि बांग्लादेश, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है? इसके लिए लाइन है, आप आशिक हैं। असम, बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य है, अगला देश है बांग्लादेश।
देश कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा निर्धारित करते हैं। तो बांग्लादेश के लिए हमें याद रखना है, बांग्लादेश अब मेरा मित्र है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाते हैं इसके लिए एक लाइन है कि बांग्लादेश अब मेरा मित्र है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाएंगे। ऐसे असम, वैसे बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं, बांग्लादेश अब मेरा मित्र है। तो असम, बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का एकमात्र राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा के तीन ओर बांग्लादेश लगता है भी, और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रेखा है वो है 0 डिग्री रेखा भी। 0 डिग्री रेखा 2015 में निर्धारित की गई है। अगला अपना पड़ोसी देश है म्यांमार। इसके लिए हमें शब्द याद रखना है अरुणा मामी कि बांग्लादेश के म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं इसके लिए एक शब्द है अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रकार भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। एग्जाम में यदि कोई पड़ोसी देश के बारे में पूछता है तो इस क्षेत्र का कि जो ये अपना पूर्वांचल है यहाँ से पूछेगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है वो यहीं पर है। यहाँ पर तो हम गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब गिनकर बता सकते, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि मेघालय कहाँ पर है, मिजोरम कहाँ पर है। तो रटने वाली बात यहाँ पर जो सबसे मुश्किल भाग है तो वो पूर्वांचल का है। या फिर दूसरी प्रकार से पूछ सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है। तो वो हम देख सकते हैं इस प्रकार लाइन के द्वारा कि वे कौन कौन से राज्य होंगे भी। तो भारत के ये 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कि भारत के कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और भारत की स्थलीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, स्थलीय सीमा का जिक्र है तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। इनमें सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश की है? बांग्लादेश की। और सबसे कम किस देश की है? अफगानिस्तान की। अब हम देखते हैं कि जलीय सीमा भारत की कौन कौन से राज्य लगते हैं। जलीय सीमा, तो भारत की जो जलीय सीमा है वो किस प्रकार है। स्थलीय सीमा के बाद हम पढ़ते हैं कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पर है अरब सागर, कि भारत के पश्चिम में है अरब सागर, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई भारत की जो स्थलीय सीमा है वो, तो भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है, तो वो राज्य हैं 9। कि वे राज्य कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो उन राज्यों की संख्या है 9। तो ये 9 हैं गुजरात से लेकर बंगाल तक। कि वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात से लेकर बंगाल तक 9 राज्य हैं जिन जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर है नंबर 1 गुजरात। गुजरात के ठीक नीचे है महाराष्ट्र। गुजरात है, इसके नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे है गोवा। गोवा, गोवा के ठीक नीचे है कर्नाटक, केरल। तो ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र को लगती है। एक क्वेश्चन है कि भी सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है, तो भारत की जो सबसे तटीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी है वो है गुजरात की। कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा बनाता है वो गुजरात। गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और आता है कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है। गुजरात तो दक्षिण भारत का राज्य है नहीं, गुजरात है पश्चिमी भारत का। तो जो अपना दक्षिण भारत है इसमें जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और भारत में आंध्र प्रदेश का नंबर है 2। स्पेशल पूछे भी दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है, वो आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, गुजरात। गुजरात के बाद किसकी लगती है, आंध्र प्रदेश की। अब देखते हैं कि सबसे कम सीमा, कि सबसे कम सीमा कौन सा, तो सबसे छोटा है गोवा। कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। तो गोवा की सीमा सबसे कम लगती है। तो तटीय सीमा की सबसे कम लंबाई गोवा, सबसे ज्यादा गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। तो गुजरात से लेकर बंगाल तक कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है, इनमें भारत के द्वीप समूह हैं। यहाँ पर भारत का द्वीप समूह है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यदि इस लंबाई में इन द्वीपों की लंबाई को भी शामिल कर दिया जाए तो यह लंबाई होगी 16.6 किलोमीटर। क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। कुल तटीय सीमा में हम लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनकी लंबाई यदि जोड़ लें तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 16.6 किलोमीटर। और पूछे कि भारत की कुल तटीय भूमि की लंबाई, या पूछे भी गुजरात से लेकर बंगाल तक तटीय भूमि की लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक देश है मालदीव।
यहाँ पर अरब सागर में हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, यहाँ पर देश है श्रीलंका। अब देखते हैं कि भारत का सबसे नजदीक समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। कि भाई भारत का सबसे नजदीक समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका है। एक देश यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे नजदीक पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे नजदीक समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका। अब देखते हैं कि जो स्थलीय सीमा है जिन देशों के साथ लगती है उनमें कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमाएं भी बनाते हैं और जलीय सीमाएं भी बनाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा भी बनती है और जलीय सीमा भी बनती है। बांग्लादेश, म्यांमार, एक है थाईलैंड। तो वो देश जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। भारत का सबसे नजदीक समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद सबसे नजदीक कौन सा है? इंडोनेशिया है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 7516 और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।